इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अब सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर, जहां सीएम मोहन यादव लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जी भी है, जोरदार अभिनंदन। इस नाते से भी सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, धीर गंभीर, दूरदृष्टि, कुशल संगठक और शासन की व्यवस्थाओं में भी सभी कामों को अपनी दक्षता से करते हुए एक अलग से अपनी एक पहचान रखने वाले हम सबके आदरणीय माननीय नड्डा जी का मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर ही मौजूद हमारे विकास के पर्याय और लोक निर्माण के बहुत अच्छे से काम संभालने वाले माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। वैसे तो नाम इतने सारे हैं, मैं समूचा मंच बोल देता हूं क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सांसद, विधायक, महापौर, यहाँ की समिति के अध्यक्ष, शताब्दी समारोह के संयोजिका श्रीमती मल्लिका जी और मुख्य संयोजक अभिजीत मुखर्जी जी, समूचा मंच। सच में आज का दिन कई कारणों से कितना सुखद लगता है। आज मां सरस्वती का हमारा अपना विशेष दिन, बसंत पंचमी का आनंद हम सबके लिए, ऋतुओं का राजा बसंत, और ऐसे में बसंत पंचमी की मैं आपको शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, मंगल कामना देता हूं। और इसी साथ साथ आज के इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मां सरस्वती कृपा से एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष जिसका एक स्लोगन पूरे देश को आंदोलित करता, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती की मैं आप सबको बधाई देता हूं, जिनके कारण से जबलपुर का भी एक अलग इतिहास जुड़ा हुआ है। जबलपुर में ही कांग्रेस के अधिवेशन के दरमियान तथा कथित, अब मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस का एक एक व्यक्ति और पूरा देश चाहता था कि भविष्य का नेता जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तमाम अवरोधों के बाद इस जबलपुर की पावन धरती ने एक ऐसे महापुरुष के मस्तक पर अध्यक्ष का तिलक लगाया। काश अगर बाकी कांग्रेस के लोग और लंबे समय तक चलाते तो हो सकता है ये नया बंटवारा जो भविष्य में हुआ, हजारों लाखों लोगों को जो परेशान होना पड़ा, बाद के क्रम में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बनने वाला भी घटनाक्रम शायद नहीं होता। ऐसी कई संभावनाओं के बलबूते पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर सकते हैं, उनके अपने उस योगदान को, उनके अपने अप्रतिम आजादी फौज से लेकर के कितने प्रकार से उनने काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर ये सिद्धिबाला बोस लाइब्रेरी के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहूंगा। सच में कितने प्रकार से इस कार्यक्रम को बनाया। एक शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, लगभग 100 साल पहले एक संकल्प की प्रवृत्ति से ये कई लाइब्रेरी बाद में स्कूल में परिवर्तित हुई, और वो सारी चित्रमाला जो 1925 से विजय यात्रा प्रारंभ करते हुए अपने काम के बलबूते पर, जिसमें अपने माननीय मुखर्जी जी तक का भी योगदान आता ध्यान में, स्कूल की वो पुराने भवन को देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। लगभग 100 साल की गौरवपूर्ण विभिन्न फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड, समिति की जानकारियां, और आपने और अच्छा सुंदर संकलन किया। पिछले 100 साल का सारा रिकॉर्ड अमृत कलश बना करके भूगर्भ के अंदर संरक्षित किया, और आपने एक अच्छा संकल्प किया कि अगले 100 साल बाद हो सकता अपन सब फिर खोले दोबारा, भाग्य साथ देगा तो उस रिकॉर्ड को वापस निकाल करके 200 साल का पूरा एक नया क्रम, बीते 100 साल से अगले 100 साल का संकल्प। और इसी के साथ साथ ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अदिति शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब। तो जबलपुर से सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।